लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल बदतरीन होती जा रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से तजावुज़, हमने पहले भी अपने शो पर बहुत बात की है, हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ होते हैं, तो 300, 350, 400 भी चला जाता है, 450 भी चला जाता है। इंतहाई मुज़र सेहत है ये। अब इसको रोकने के लिए लाहौर पंजाब हुकूमत इकदाम तो कर रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि फसलों की बाक़ियात जलाई जा रही हैं भारत की तरफ से, और वो जो हवा आ रही है उसकी वजह से पोल्यूशन हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ हमारा भी कंट्रीब्यूशन इसमें है, और हम भी उस तरीके से इंतज़ामिया वो इकदाम नहीं उठा पा रही है जो उठाने चाहिए ताकि स्मॉग को काबू किया जा सके, माहौलियात को थोड़ा बेहतर बनाया जा सके। हमें अहमद सगीर साहब ने ज्वाइन किया है जो कि एनवायरमेंटल एक्सपर्ट है। बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आपने वक्त दिया हमें। मुझे बताइएगा कि ये हमें हर साल इस तरह की कैफियत देखने को मिलती है जब भी मौसम तब्दील होता है, स्मॉग की सूरत हाल, तो क्या ऐसे इकदाम किए जाएं कि हमारी शहरियों की जान छूटे इससे और कुछ बेहतर हो, माहौलियात की एयर क्वालिटी इंडेक्स कम आए? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे आते रहते हैं हम इस पे। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले कुछ अर्से से मुसलसल इसके ग्राफ में जो है वो इजाफा हुआ है, और उसकी वजह यह है कि हुकूमतें संजीदा नहीं हैं। हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, सूबाई हुकूमतें जो हैं वो इसके बारे में कुछ संजीदा रवैया नहीं रखती। फेडरल गवर्नमेंट की तो प्रायोरिटी नहीं है, उसके तो मसाइल ही और हैं, उनको तो और तरह के पंगे हर वक्त पड़े रहते हैं। एक पोलिटिसाइज सोसाइटी जिसके अंदर हर बंदा जो है वो पॉलिटिक्स पे बात करता है, सियासत पे बात करता है, उनको अपने बाकी इश्यूज का उस तरह से ना तो इदराक है, ना पता है, ना ही उनको अंदाजा है कि उनके साथ क्या हो सकता है। आपको पता है 1952 में लंदन के अंदर इतनी स्मोक थी कि उसके नतीजे में तकरीबन 12,000 लोग मर गए थे। अच्छा, आप जरा 1960 और 70 की दहाई देखें तो जापान में बहुत ज्यादा स्मोक हुआ करती थी। जापान ने उस स्मोक पे काबू पाया। 2010 से 2014 के दौरान जो है चाइना के अंदर इतनी स्मोक थी कि बीजिंग के अंदर सांस लेना मुहाल था, और आज जो है उन्होंने 52% जो है वो स्मोक खत्म कर दी है अपने एरिया से, और उनको नीला आसमान नजर आता है। पाकिस्तान के अंदर ये चीज नहीं है, और क्यों नहीं है उसकी वजह कुछ जो आपने अपने इंट्रो में भी बताया कि हमारे यहाँ फसलों की बाकियां जलाई जाती हैं, हमारे यहाँ गाड़ियों का धुआं है, हमारे यहाँ जो है वो आप देखें पाकिस्तान के अंदर 2.5 से 3 करोड़ बाइक्स चल रही हैं, और सारी की सारी मोटर बाइक्स जो है जो कि पेट्रोल के ऊपर चलती हैं, ये धुआं छोड़ती हैं और बेतहाशा धुआं छोड़ती हैं। हमारे यहाँ आज भी डीजल से के ऊपर जो है वो गाड़ियां चल रही हैं, और जो डीजल गाड़ी है इसका कंपैरेटिवली धुआं जो है वो ज्यादा होता है। हमारे यहाँ आज भी शहरों की एक्सपेंशन हो रही है, और जिस तेजी से शहर बढ़ रहे हैं आपको ईंटों की जरूरत जो है, हमारे पास अल्टरनेट नहीं है, ब्लॉक्स नहीं बनते, ईंटें लोग लगवाना ज्यादा बेहतर समझते हैं और ज्यादा उनको लगता है कि ये महफूज है। तो ईंटें जो है वो अल्टीमेटली भट्टों पे बनती हैं, और भट्टे जो है वो धुआं छोड़ते हैं। अच्छा, ये जो आपने मुझे ये जो बात की है कराची में, इसीलिए ये इतनी ज्यादा बदतरीन सूरत हाल नहीं है कि यहाँ ईंटों के भट्टों का देंगे, यहाँ ब्लॉक्स का, तो ये तो किया जा सकता है ना, ये क्यों नहीं करती है हुकूमत? ये बिल्कुल आपकी बात बजा है। दूसरा ये कि कराची के एक तरफ जो है बहुत बड़ा समंदर है, और समंदर की अपनी हवाएं आती हैं, और वो जब समंदर की हवाएं आती हैं तो वो चीजों को अंदर की तरफ ले आती हैं। बिल्कुल वहां पे कराची में आपको पोल्यूशन जो है वो कम नजर आएगी। और हालांकि कराची में भी बहुत गाड़ी है, कराची में भी बहुत सारे बाइक्स हैं, कराची में भी, लेकिन भट्टे ना होना भी एक बहुत बड़ा उसमें जो है वो उसमें कहा जा सकता है। ये बात आपकी बजा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब देखिए पंजाब के अंदर स्पेशली पंजाब में इन्वायरमेंट जो है जो वो हमारा कभी भी इन्होंने उसके बारे में संजीदा रवैया रखा ही नहीं है। अब देखिए वो जो गन्स ले आए, स्मोक गन्स, मुझे बताएं स्मोक गन्स से क्या होगा? इसमें यकीनन लोगों ने कमीशन कमाया होगा, पैसे बनाए होंगे, और बस उसके अलावा जो है मुझे तो इसकी कोई ऐसी यूटिलिटी नजर नहीं आई। स्मोक बढ़ रही है हालांकि बावजूद इसके कि स्मोक गन जो है वो, तो ये जो एडवाइजरी है यानी ये हेल्पलेसनेस है इंतजामिया की तरफ से कि शहरियों को कहा जा रहा है खिड़कियां दरवाजे बंद करें, इसका मतलब ये है कि हमारे पास इकदाम करने को कुछ नहीं है। तो वो जो ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है और वो ईवी व्हीकल्स की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये तो लॉन्ग टर्म, ये तो बेसिस पर आज से शुरू करेंगे तो 5 से 8 साल हमें ये भुगतना पड़ेगा। ये बात ठीक है, ये बात ऐसी ही है कि स्ट्रेटजीज तो ऑब्वियसली एक लॉन्ग टर्म ही बनती है। चाइना ने जब उनके ऊपर आया था तो उनको 10 साल लगे थे अपने मामलात को ठीक करते हुए। पाकिस्तान में भी ये चुटकी बजाते ही काम नहीं होना, इसके ऊपर वक्त लगता है।
लेकिन अगर आज से हम शुरू करेंगे तो हो सकता है 10 साल के बाद जो है हम इस काबिल हो जाए कि हमारे यहाँ स्मोक ना रहे। और ये स्मोक होती क्यों है? देखिए, हर साल हमारे यहाँ फोग हुआ करती थी। जी जी। फोग के अंदर जो है जैसे जैसे स्मोक, उसके अंदर धुआं मिलता गया, गद्दो गवार और बाकी चीजें मिलती गई, तो वो स्मोक बन गई। अच्छा, अब ये स्मोक जो है ये फेफड़ों को कितना इफेक्ट कर रही है? आप देखें पंजाब के अंदर अस्पतालों की जरा हालत देखें। एक तो सर्दी से लोग मर रहे होते हैं और उसके ऊपर जो है उनके पास खाने के नहीं है, और दूसरा जो है उनको आप जो एयर दे रहे हैं, जो हवा दे रहे हैं, वो भी कोई इतनी खालिस नहीं है। उसके अंदर भी जो है वो स्मोक जो है वो उसके अंदर अटा हुआ है। सो हमारे यहाँ फेफड़ों की सूरत बहुत ज्यादा अहमद साहब, अभी यानी वॉर फुटिंग्स पे क्या इक़दाम करने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें करनी पड़ेगी वो ये है कि अपनी जितनी भी गाड़ियां हैं उनको हमें फौरी तौर के ऊपर जो है वो ग्रेजुअली बाइक्स को एटलीस्ट जो है, पंजाब के अंदर कुछ 1.25 करोड़ से ज्यादा बाइक है और लाहौर के अंदर आप देखें 30-35 लाख बाइक चलता है। सो इन सारे के सारे बाइक्स को आप खत्म करने की पॉलिसी हो कि जी कोई बाइक आज के बाद नहीं चलेगा, आपके इलेक्ट्रिक जो बाइक्स हैं उनके ऊपर आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। और दूसरा, डीजल गाड़ियां बंद करनी पड़ेंगी। यहाँ पे क्या होता है कि वो जो एक गंदा मोबाइल ऑयल डालते हैं, जो इंजन ऑयल है वो धुआं छोड़ता है, और इनको जो है उसके ऊपर अपना चेक जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस का एक बहुत बड़ा इशू है। फिर उसके बाद ये है कि हमें जो फसलों की बाकियात जो हमारे यहाँ भी जलाई जाती हैं, हम कहते हैं इंडिया जला देता जी, वो इधर आ जाता है धुआं, ऐसा नहीं, हमारे यहाँ भी यही होता है। आसान लगता है। बिल्कुल, आपसे तफसीली तौर पर हम इस पे जरूर आने वाले शोज में डिस्कस करेंगे। फसलों की बाकियात जलाना ये खत्म करना पड़ेगा, ईंटों के भट्टे, बाइक्स को हमें इलेक्ट्रिक पड़ेगा। तो ये सारे इक़दाम हैं और ये लॉन्ग टर्म बेसिस पर ही हो पाएंगे, लेकिन अभी शहरियों को भुगतना पड़ेगा ये।